परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये कहानी क्रिस गार्डन के जीवन की सच्ची कहानी है, जो आपके जीवन में शायद कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। ये कहानी शुरू होती है सन 1981 से। क्रिस जो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग को पोर्टेबल स्कैनर को खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती। ये मशीन पूरी तरह से मार्केट में फ्लॉप हो जाती है और अब उसकी मशीन, उसके स्कैनर बिकना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के मकान में रहता है। क्रिस्टोफर की स्कूल फीस, घर का किराया और बहुत सारे और भी खर्चे हैं, जिन सब का बर्डन उसकी पत्नी पर आ जाता है। इसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते अब खराब होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसमें क्रिस और उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं होती है। फाइनेंशियली ये दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्रिस भी बहुत मेहनत कर रहा है और उसे अपना घर चलाने के लिए महीने में 4 स्कैनर को बेचना होता है, लेकिन एक भी स्कैनर बिकना मुश्किल हो जाता है। एक दिन जब क्रिस अपने क्लाइंट को फ़ोन कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है, जिससे एक आदमी उतरता है। क्रिस उस गाड़ी को देखता ही रह जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूछता है कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आई एम अ शेयर ब्रोकर। और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है, तो वहां से जो भी कोई निकल रहा होता है, वो सब के सब खुश हो रहे होते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जो कि क्रिस की लाइफ से पूरी तरह से जा चुकी है। और क्रिस तय करता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। वो घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को छोड़ दूँ और कोई जॉब कर लूँ। उसकी पत्नी कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी तुम्हारे स्कैनर को कोई नहीं खरीदता। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊँ। उसकी पत्नी उसकी ओर हैरानी से देखती है और कहती है कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा है कि तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। इसका मतलब है कि उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। एक तरह से वो उसका मजाक उड़ाती है। ये सुनकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एप्लीकेशन भरने के लिए चला जाता है। उसके पास उसका स्कैनर भी होता है, जिसे वह संगीत गा रही एक लड़की के पास रख देता है और उसके लिए वह उसे $1 भी देता है। क्रिस जब फॉर्म भर रहा होता है, तो वह बिल्डिंग के बाहर देखता है, तो वह लड़की क्रिस के स्कैनर को ले जा रही होती है। क्रिस जल्दी से अपने फॉर्म को जमा कराता है और उस लड़की की तरफ भागता है, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं मिलती। वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को स्कैनर खोने की बात बताता है। क्रिस की पत्नी उस पर गुस्सा करती है। अगले दिन क्रिस एक क्लाइंट के पास जा रहा होता है, तो उसे स्कैनर लिए वह लड़की दिखाई देती है और क्रिस उसके पीछे भागता है और अपना स्कैनर उससे ले लेता है। और शाम को क्रिस घर जाता है। क्रिस के हाथ में 2 स्कैनर देखकर उसकी पत्नी फिर से उससे झगड़ा करती है। क्रिस काफी बार शेयर ब्रोकर के सीनियर से जॉब के लिए बात करना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास समय नहीं होता। तब क्रिस सीनियर का वेट बिल्डिंग के बाहर करता है और सीनियर को बोलता है कि मैं भी आप ही की तरफ जा रहा हूँ, क्यों ना हम टैक्सी शेयर कर लें। और वह व्यक्ति मान जाता है, लेकिन वह व्यक्ति गेम में इतना बिजी होता है कि वह क्रिस की कोई बात नहीं सुनता और बिना टैक्सी का भाड़ा दिए वहां से चला जाता है। क्रिस के पास भी पैसे नहीं होते हैं और वह एक रेड लाइट पर गाड़ी के रुकते ही उससे उतरकर भाग जाता है। टैक्सी ड्राइवर भी उसका पीछा करता है और मेट्रो में उसका स्कैनर छूट जाता है और वह घर जाता है, तो उसकी पत्नी फिर से उससे झगड़ा करती है और क्रिस को छोड़कर चली जाती है। क्रिस ने काफी महीनों से घर का रेंट नहीं दिया होता है। घर का ओनर क्रिस को बोलता है कि वह उसका घर खाली कर दे। क्रिस ओनर से कुछ और समय मांगता है। ओनर मान जाता है और बदले में क्रिस को घर का पेंट करना होगा। क्रिस के पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है।
इंटरव्यू से एक दिन पहले क्रिस घर को पेंट कर रहा होता है, तभी उसके घर पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। वह पुलिस को बताता है कि उसका कल इंटरव्यू है, उसे छोड़ दे। क्रिस को अरेस्ट किया जा गया था क्योंकि उसने पार्किंग टिकट की पेमेंट नहीं की थी और उसे पुलिस वाला बताता है कि वह उसे कल 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते। क्रिस पुलिस स्टेशन से छूटते ही उन्हीं कपड़ों में इंटरव्यू के लिए भागता है। क्रिस इंटरव्यू के लिए बैठा होता है। कुछ देर बाद एक लड़की आती है और क्रिस का नाम बोलती है। क्रिस अंदर जाता है और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। क्रिस बोलता है कि मैं काफी देर से यही सोच रहा था कि मैं अपने कपड़ों के बारे में क्या बहाना बना सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई बहाना ही समझ नहीं आया। लेकिन सच तो यह है कि मुझे पुलिस ने पार्किंग की पेमेंट न करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। सभी लोग हंसने लगे क्योंकि वह सभी लोग वेल सेटल थे और उनके लिए पार्किंग पे करना बहुत छोटी बात। क्रिस से पूछा जाता है कि उसने कहाँ तक पढ़ाई की है। क्रिस कहता है कि उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और वह अपनी क्लास में फर्स्ट था। तब क्रिस से पूछा जाता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट थे। क्रिस कहता है कि क्लास में 8 स्टूडेंट थे। 8 स्टूडेंट में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्रिस से पूछा जाता है कि हमारे पास एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आता है और उसकी शर्ट पूरी गंदी होती है, तो हम उसे जॉब पर क्यों रखें। क्रिस कहता है हो सकता है कि उसने एक बेहतरीन पैंट पहनी हो। क्रिस का जवाब सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है और क्रिस को बताया जाता है कि उसकी 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, उसके लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्रिस फॉर्म को भरते हुए इंटर्नशिप की लाइन को पढ़ना भूल गया था क्योंकि उस समय उसे बिल्डिंग की खिड़की से वह लड़की स्कैनर ले जाते हुए दिखी थी। क्रिस कहता है कि मैं जॉब करूंगा या नहीं ये मैं सोच कर बताऊंगा, लेकिन उसे कहा जाता है कि उसके पास सिर्फ कल तक का समय है सोचकर बताने के लिए। वह घर आने के बाद सोचता है और डिसाइड करता है कि वह इंटर्नशिप करेगा और नेक्स्ट डे वो अपने सारे स्कैनर को बेच देता है, जिससे उसके पास 6 महीने आराम से बीत जाएं उतना पैसा आ जाता है। वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और इंटर्नशिप ज्वाइन करता है जिसमें 20 लोग होते हैं। उन 20 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही अंत में जॉब के लिए सिलेक्ट होगा। वह घर आता है तो देखता है कि उसके पास एक बैंक नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि उसने अपने टैक्स नहीं भरे हैं और उसके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। वह अपने बेटे के साथ जब अगले दिन वापस आता है तो उसका सामान रूम से बाहर मिलता है क्योंकि उसने रेंट पे नहीं किया होता। वह अपने बेटे को लेकर घर की तलाश करता है जहां उसे एक महिला मिलती है। क्रिस को बताती है कि पास में एक चर्च है, वहां तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल सकती है। क्रिस चर्च में जाता है और उस रात उसे वहां जगह मिल जाती है, लेकिन चर्च का रूल होता है कि 6 बजे तक ही चर्च में एंट्री हो सकती है। क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में सभी को 7 बजे तक काम करना होता है, लेकिन क्रिस को अपने काम को 5 बजे तक ही पूरा करना होगा, नहीं तो उसे चर्च में जगह नहीं मिलेगी। क्रिस पूरा दिन पोल पर लगा रहता है और पानी भी नहीं पीता क्योंकि उसे पता है कि अगर वह पानी पिएगा तो उसे टॉयलेट जाना पड़ेगा, जिससे उसका टाइम वेस्ट होगा और वह समय पर चर्च नहीं पहुंच पाएगा। लंच टाइम में क्रिस अपने सीनियर से बात कर रहा होता है, तभी एक व्यक्ति के हाथ में उसे उसका मेट्रो में खोया हुआ स्कैनर नजर आता है। वह उसके पीछे भागता है और गाड़ी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से उसका एक जूता खो जाता है। अगले दिन एक क्लाइंट उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है और वह क्रिस को कहता है कि उसे 30 मिनट में उसके घर पहुंचना होगा। क्रिस जल्दी से ऑफिस से निकलता है, लेकिन तभी उसका एक सीनियर उसे बोलता है कि वह उसकी कार को पार्क कर दे। क्रिस जल्दी में होता है और कार को नो पार्किंग में पार्क कर देता है और क्लाइंट से मिलने के लिए भागता है। उसे वहां एक महिला मिलती है जो क्रिस को बताती है कि उसे आने में देर हो गई है और क्लाइंट जा चुका है। वह बहुत ही उदास हो जाता है। आने के बाद वह गाड़ी की ओर जाता है
जिस पर फाइन का लेटर लगा हुआ था। क्रिस के पास अकाउंट में सिर्फ $600 ही होते हैं। वह भी फाइन में चले जाते हैं। क्रिस अपने बेटे के साथ चर्च की लाइन में लग जाता है, लेकिन उस लाइन में एक व्यक्ति लाइन तोड़कर घुस जाता है और क्रिस का नंबर नहीं आ पाता। क्रिस बोलता है कि मैं ठीक समय पर आया था, लेकिन इस व्यक्ति ने लाइन तोड़ी है, जिसकी वजह से वह पीछे हो गया। लेकिन क्रिस की कोई नहीं सुनता और उस रात उसे चर्च में जगह नहीं मिलती। क्रिस अपने बेटे को लेकर एक पार्क में चला जाता है। क्रिस उदास बैठा होता है, तभी उसे एक भिखारी के हाथ में उसका खोया हुआ स्कैनर दिखता है और क्रिस उससे अपना स्कैनर ले लेता है। उसके बाद क्रिस अपने बेटे को एक मेट्रो स्टेशन पर ले जाता है, जहां क्रिस अपने बेटे को एक गेम खेलने के लिए बोलता है। वह अपने बेटे को एक टॉयलेट में ले जाता है। क्रिस अपने बेटे को टॉयलेट फर्श पर सुला देता है। बाहर से लोग टॉयलेट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन क्रिस अपना पैर दरवाजे पर लगा देता है। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर क्रिस की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्रिस ने अपने आप को इससे पहले इतना मजबूर कभी महसूस नहीं किया था। नेक्स्ट डे उस स्कैनर को एक डॉक्टर को बेचने जाता है, लेकिन वह चलता नहीं है। उसका एक पार्ट खराब हो जाता है। क्रिस उस पार्ट को खरीदने के लिए जा रहा होता है, तभी सामने से टैक्सी से उसका सीनियर उतरता है और क्रिस से $5 मांगता है। क्रिस ने जो पैसे स्कैनर के पार्ट को खरीदने के लिए रखे थे, वह उसमें से $5 दे देता है। उसके बाद वह एक हॉस्पिटल में जाता है और अपना ब्लड बेच देता है, जिससे वह स्कैनर के पार्ट को खरीद लेता है और स्कैनर ठीक हो जाता है। उसे वह डॉक्टर को बेच देता है, जिससे उसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं और उस रात क्रिस अपने बेटे को एक होटल में लेकर जाता है, क्योंकि क्रिस काफी दिनों से सोया नहीं था। नेक्स्ट डे इंटर्नशिप का आखिरी दिन होता है। क्रिस को अंदर बुलाया जाता है और उसका सीनियर क्रिस की शर्ट की तारीफ करता है। क्रिस कहता है कि आज मेरा इस कंपनी में आखिरी दिन है, इसीलिए मैंने इस शर्ट को पहना है। क्रिस का सीनियर कहता है कि वह अपनी शर्ट इस कंपनी में कल भी पहन सकता है और यह सुनकर क्रिस की आंखों से फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है और क्रिस से पूछते हैं कि क्या ये आसान था। क्रिस जवाब देता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और वह सीनियर क्रिस के $5 भी लौटा देता है। क्रिस को इतनी खुशी होती है कि वह पूरी पब्लिक में तालियां बजाता है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है, तभी वहां से एक व्यक्ति क्रॉस करता है। असली क्रिस गार्डनर वही है।